हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, यानी पोषण। सबसे पहले समझते हैं कि पोषण है क्या, न्यूट्रिशन है क्या। यानी जो भी पदार्थ हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, यानी जो भी बड़े से बड़े पदार्थ हम लोग खाते हैं, उस बड़े से बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों के रूप में तोड़ना ही पोषण कहलाता है, यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी मानव शरीर या किसी भी चीज़ के लिए, जीव जंतु के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए या पेड़ पौधे के लिए बड़े से बड़े पदार्थों को छोटे से छोटे पदार्थों में तोड़ना ही पोषण कहलाता है, ठीक है ना। बड़े से बड़े पदार्थों को छोटे से छोटे पदार्थों में तोड़ना ही पोषण कहलाता है। क्लियर। चलिए, पोषण जो है कि दो प्रकार की होती हैं, है ना। पोषण जो है कि दो प्रकार की होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यानी ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है विषमपोषी, है ना। मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं कि जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले प्लांट न्यूट्रिशन यानी पादप में, मतलब पेड़ पौधों के अंदर पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव के अंदर पोषण कैसे होता है। मैं मानव के अंदर भी पढ़ाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिर्फ यानी प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, यानी पादप के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जो है कि भोजन का निर्माण कैसे होता है और उनके अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है, इन सभी पे डिटेल्स हम इस पार्ट में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मानव में पढ़ने वाले हैं, यानी मानव के अंदर पोषण जो है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे भोजन प्रक्रिया करती है, कहाँ कहाँ तक जाती है। तो चलिए अब आते हैं कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती हैं। देखिए, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी और विषमपोषी। अब समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और विषम ट्रॉफिक क्या होता है, यानी हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। क्लियर ना। चलिए, ऐसे प्लांट, ठीक है ना, ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं, यानी स्वपोषी पादप कहते हैं। ऐसे ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं, यानी स्वपोषी प्लांट कहते हैं। देखिए, कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, यानी हरे, जिसकी पत्तियां, लीफ हरी हरी होती हैं, वो सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स किस में आ जाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक में। किस में आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक में। क्लियर ना। दूसरा आते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी विषमपोषी, यानी ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफिक, है ना। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, यानी विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी भी दो तरह से होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और एक होता है इंसेक्टिवोरियस, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवन संबंध। इसमें दो पेड़ एक साथ रहेंगे, एक पेड़ खाना बनाएगा, एक पेड़ उसको पानी देगा, यानी ये दो पेड़ एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं सहजीवन संबंध, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन। इंसेक्टिवोरियस क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कीड़े मकोड़े को अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरियस यानी कीटनाशक पादप बोलते हैं, ठीक है, कीटनाशक पादप बोलते हैं। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है कि बड़े से बड़े पदार्थों को छोटे से छोटे पदार्थों में तोड़ देना ही न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी पोषण कहलाता है। एक होता है मानव के अंतर्गत पोषण और एक होता है पादप के अंतर्गत पोषण। इस वीडियो में हम लोग पादप के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मानव के अंदर पढ़ेंगे। तो पादप जो होता है, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, वो भी दो प्रकार की होती है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी पादप, है ना, और विषमपोषी पादप, ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, इसमें सभी ग्रीन प्लांट आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक, ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे प्लांट या जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं,
उसे हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। इसमें आपका दो हो जाते हैं, यानी मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या आएगा, एक तो ह्यूमन्स आएगा और कुछ और प्लांट्स आएंगे, अदर प्लांट्स आएंगे। क्लियर ना? चलिए, अब जो ह्यूमन्स है ये हम लोग ह्यूमन्स में पढ़ लेंगे। सम प्लांट्स में बताने वाला हूँ कि देखिए जो सम प्लांट्स है ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, एक होता है इंसेक्टिवोरियस। यानी ये जो है कि अपना भोजन सिम्बायोटिक रिलेशन पे भी डिपेंड करता है और ये इंसेक्टिवोरियस पे भी डिपेंड करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, जब दो पौधे एक दूसरे का जीविका चलाते हैं, मतलब एक पौधा खाना बनाए तो दूसरा उसे पानी दे, ठीक है, मतलब दूसरा पौधा पानी देता है और एक पौधा खाना बना के उसको देता है, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी सहजीवन संबंध पादप। क्लियर? इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं कि इसमें आते हैं लाइकेन प्लांट। क्या आते हैं? लाइकेन प्लांट। कौन सा प्लांट? लाइकेन प्लांट। जैसे आपने घर में देखा होगा काई लगती है ना, काई ग्रीन ग्रीन कलर की, एल्गी, या पोखरे और तालाबों में देखा होगा जो साइड साइड से ग्रीन ग्रीन कलर लगा होता है जिसमें हम फिसल के गिर भी सकते हैं, एल्गी, ठीक है, वो होता है काई। और उसी काई के साथ एक और होता है फंगस, है ना, यानी दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जो एल्गी होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो फंगी होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है ना। तो जो एल्गी होता है वो भोजन बनाता है, जो फंगस होता है वो भोजन बनाता नहीं है, उसके पास वाटर होता है, वाटर एल्गी को देता है, एल्गी भोजन फंगस को देता है, तो दोनों को मिला के बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं लाइकेन प्लांट। कौन सा प्लांट? लाइकेन प्लांट। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, तो लाइकेन प्लांट। दूसरा आते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट। क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो अपनी जीविका को चलाने के लिए या अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए दूसरे जीव जंतुओं पे यानी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखा हूँ ब्लैडर। ब्लैडर जो एक प्लांट है जो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। दूसरा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट ड्रोसेरा, ये आपने नाम सुना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों हैं, ये अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस एक नाम है पिक्चर प्लांट। आपने शायद नाम सुना होगा पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो तीन नाम याद रखिएगा, ड्रोसेरा, ब्लैडर और पिक्चर प्लांट। ये तीनों प्लांट एक क्या करते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़ों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पोषण कितने टाइप्स के हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट के अंतर्गत पोषण कैसे होता है। तो अभी मैंने बताया था कि प्लांट के अंदर जो है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक यानी सिम्बायोटिक रिलेशन और इंसेक्टिवोरियस, ये मैंने आपको पूरा चीज़ें बता दिया था। अब चलिए चलते हैं कि प्लांट के अंदर जो भोजन होता है कहाँ बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट का रसोई घर होता है उसे हम पत्ती बोलते हैं, लीफ, यानी लीफ को याद रखिएगा कि जो प्लांट का रसोई घर होता है यानी फेफड़ा, फेफड़ा का मतलब होता है कि वो श्वसन का भी कार्य करता है और खाना भी बनाता है, वो लीफ है, यानी पौधों की पत्तियां हैं। यानी पौधों की पत्तियों के अंतर्गत भोजन भी बनता है और श्वसन का भी कार्य वही करती हैं। तो याद रखिएगा प्लांट का रसोई घर या फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो लीफ को कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट के अंदर देखते हैं कि भोजन का निर्माण कैसे होता है। प्लांट में भोजन का निर्माण कैसे होता है मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया ताकि आपको आसानी से बता सकूं। चलिए देखते हैं। देखिए प्लांट के अंदर जो लीफ होती है, पत्तियां होता है, उस पत्तियों के अंदर प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं। और इस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी जो लीफ है, लीफ के अंदर प्लास्टिड होता है और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम यही है कि लीफ को हरा रखना, यानी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना किसका काम होता है? क्लोरोफिल का। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो प्लास्टिड में, है ना, ठीक है, प्लास्टिड में। समझ में आ गया? अब सुनिए क्लोरोफिल का काम क्या है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना, पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करना। अब आप देखिए जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। उस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है जो मैग्नीशियम होता है।
मैग्नीशियम का काम ये होता है कि जब आवश्यकता से अधिक सूर्य की किरणें पत्तियों के ऊपर आती है, यानी एक्सेस हीट आता है, आवश्यकता से अधिक ऊष्मा आती है पत्तियों के ऊपर, तो मैग्नीशियम जितनी ज़रूरत होता है हीट को वो ले लेता है, बाकी एक्सेस हीट को बाहर निकाल देता है। वो क्या होता है? मैग्नीशियम। यानी क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम होता है आवश्यकता से अधिक आने वाले हीट को रिमूव कर देता है, और जितनी हीट चाहिए, जितनी सनलाइट चाहिए, वो लीफ को दे देता है ताकि लीफ अपना खाना बना सके। यही होता है, यही रीज़न है कि कभी कभी आपने देखा क्या होगा, ये रियलिटी है कि ठंडियों के दिनों के जैसे ठंडी का दिन ख़त्म होने वाला होता है, यानी फरवरी में ख़त्म होता है, जैसे ही जो वसंत का ऋतु आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें पत्तियां झड़ने लगती हैं। क्यों झड़ने लगता है? कि जब सूर्य हमसे दूर चला जाता है ना, साउथ के तरफ चला जाता है, तो जब सूर्य साउथ के तरफ चला जाता है तो सूर्य की किरणें मैग्नीशियम के यानी लीफ के ऊपर नहीं पड़ती है, जिसके कारण मैग्नीशियम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब मैग्नीशियम नष्ट हो जाता है, फिर जब अचानक से सूर्य दक्षिण से हम लोग की तरफ आती है, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे करते हुए जब आएगा, तो अचानक से मैग्नीशियम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जैसे ही धूप की किरणें पड़ती है तो मैग्नीशियम एक्टिव होता ही नहीं है, जिसके कारण पत्तियां टूट जाती है, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। तो ये तो समझ में आया पत्तियों मैग्नीशियम का काम क्या है, तो आवश्यकता से अधिक आने वाली हीट को रोक देना। अब चलते हैं, चलिए आगे। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल भी क्या करता है कि पौधों को हरे रंग प्रदान करता है। अब होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी वातावरण में हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, तो वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। ठीक है, अब इसे क्या करेगा, पेड़ पौधे खींच लेंगे अपने पास। क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। जब अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे खींच लेंगे तो वातावरण से ले लिया पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड, और रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से पानी ले लिया। क्या ले लिया, नीचे से पानी। तो ध्यान रखिए, जो रूट के माध्यम से पानी लेके आता है वो होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम। ध्यान से सुनिएगा, जो पेड़ पौधों में रूट के माध्यम से जो सेल, छोटी छोटी सेल्स पानी लाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। तो जाइलम पानी लाता है और वातावरण से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों को मिला दिया जाता है। कौन मिलाता है, पेड़ पौधा। जब दोनों को कॉम्बिनेशन कराता है, यानी रिएक्शन कराता है, किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में और आने वाले सूर्य की किरणों की उपस्थिति में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। ग्लूकोज, पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिएगा, C6H12O6 होता है। उसके बाद जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला दिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन के बाद ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है। मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन भी लिख दिया है, तो देखिए C6O2 प्लस 12H2O, जब ये अभिक्रिया करेगा तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनेगा। क्लियर ना? तो आप ये अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। अब बताते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कैसे भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए, सूर्य के कारण जो है कि आयन बनता है। क्या बनता है, अगर सूर्य की किरणें आती है तो पत्तियां बनाती हैं आयन, और वो आयन क्या करता है कि जल को ऑक्सीजन में तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। जैसे हमने ऊपर लिखा है, तो क्या करता है, सूर्य के कारण जो है कि आयन बनता है और वो आयन जल को ऑक्सीजन में तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। होता क्या है कि एक याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है।
कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आप देखिए, जो जल था ये आयन में टूट गया, H प्लस प्लस OH-। जब ये आयन में टूटा इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। तो इस अभिक्रिया को यानी फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मैं हम लोग ये जान लें कि किस प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। यानी अगर ग्रीन प्लांट रहा तो प्रकाश संश्लेषण तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग पीछे जानते हैं ना एक विविग्योर होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में सबसे ज़्यादा किस में होगा? फोटोसिंथेटिक्स। देखिए मैंने लिख भी दिया है विविग्योर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वाला रेड होता है इसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक्स होगा। ध्यान रखिएगा, जो लाल कलर, अगर कोई पेड़ पौधा ये के पत्तियाँ जो है कि लाल कलर का है, मतलब समझ जाइएगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक्स होगा, यानी भोजन का निर्माण ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा। और सबसे कम किस में होगा? जो बैगनी कलर की होंगी, वायलेट कलर की होंगी, सबसे कम होगा। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक्स था यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। मतलब कि एक वो जो सूर्य की प्रकाश की किरणों को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, एक वो जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी बिना सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, पहला जो सूर्य की प्रकाश की किरणों में अपना भोजन बनाते हैं ये वाली अभिक्रिया, ठीक है, और जो सूर्य की किरणों में नहीं बल्कि अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, वो वाली एक अभिक्रिया। तो जो सूर्य के प्रकाश की किरणों में बनाते हैं उसको बोलते हैं लाइट फोटोसिंथेटिक्स, है ना। यानी सूर्य के प्रकाश में बनाने वाले उसको बोलते हैं लाइट फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं डार्क यानी जिसमें सूर्य की प्रकाश की किरणों की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था स्टीफन हील ने सूर्य की प्रकाश की किरणों में फोटोसिंथेटिक्स का अध्ययन किया था सबसे पहले। तो आप यह भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो स्टीफन हील। इसलिए जो लाइट वाली फोटोसिंथेटिक्स होती है उसे हम हील रिएक्शन यानी हील अभिक्रिया कहते हैं, और जो डार्क वाली अभिक्रिया है इसे ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। जो डार्क अभिक्रिया है वो प्लांट के जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, उस क्लोरोफिल के अंदर भी स्ट्रोमा वाले पार्ट से फोटोसिंथेटिक्स होता है। तो याद रखिएगा कि जो डार्क फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन होता है वो प्लांट के क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित स्ट्रोमा वाले पार्ट से होता है। किस वाले पार्ट से? स्ट्रोमा वाले पार्ट से। यानी मान लीजिए कि लीफ है तो जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है ऐसे बना हुआ वो स्ट्रोमा होता है। तो डार्क फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन स्ट्रोमा वाले पार्ट से होता है, स्ट्रोमा क्लोरोफिल के अंदर होता है। और जो लाइट अभिक्रिया होती है प्लांट के जो लीफ होता है उसके साइड वाला पार्ट जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं? ग्राना। तो ग्राना वाले पार्ट से होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फोटोसिंथेटिक्स की अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए कि बताइए फोटोसिंथेटिक्स अभिक्रिया की खोज किसने किया था? स्टीफन हील ने, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ना, पूरा फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो केल्विन चक्र पर होती है। किस चक्र पर? केल्विन चक्र पर। और केल्विन चक्र 3 प्रकार की होती हैं, मैंने नीचे नोट कर दिया है। केल्विन चक्र 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है C3, C4, C5। जो C3 और C4 होता है वो लाइट फोटोसिंथेटिक्स में होता है और C5 डार्क फोटोसिंथेटिक्स में होता है।
दूसरी चीज़ जो डार्क फोटोसिंथेटिक्स होता है, ठीक है, डार्क फोटोसिंथेटिक, उसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी जो डार्क फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन होता है उसके अंदर जो भोजन का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। लेकिन जो लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसके अंदर जो भोजन का निर्माण होता है वो आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आयन के रूप में होता है। क्लियर? तो ये था फोटोसिंथेटिक्स। दूसरा चीज़, जब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के अभिक्रिया के बारे में पता लगाया गया, यानी स्टीफन हिल्स ने लगाया, उन्होंने एक एल्गी प्लांट पे लगाया था। किस प्लांट पे? एल्गी प्लांट पे। याद रखिएगा कि एल्गी प्लांट पे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की गई थी और किसने किया था? स्टीफन हिल ने। इसलिए लाइट जो अभिक्रिया है, लाइट फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन, उसे हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो डार्क फोटोसिंथेटिक्स अभिक्रिया है उसे हम केल्विन चक्र अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर ना? तो आप, ये था हमारा फोटोसिंथेटिक्स की प्रकार। तो मैंने आपको प्लांट के अंदर जो पोषण हुआ करता था पूरा मैंने A to Z कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव के अंदर पोषण कैसे होता है। मैं पूरा डीपली बताऊंगा कि मानव के अंदर पोषण का स्टार्ट यानी माउथ से लेकर के ओसियोफेगस यानी फूड पाइप जिसको बोलते हैं, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अपेंडिक्स क्या होता है ना, इस स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ भोजन का डाइजेस्टिव होता है, पाचन होता है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ भोजन का पाचन कराती हैं, है ना, लाइसोजाइम क्या है, टाइलिन क्या है, एमाइलेज क्या है, पेप्सिन क्या है, रेनिन क्या है, HCl क्या है, इन सभी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपको वो चाहिए कि हाँ नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो आप एक तो लाइक और दूसरा कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई या अपना सुझाव देना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।